प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास उपलब्ध सामग्री की समीक्षा कर अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक प्रकार के हैं। हम इतिहास के अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्य 3 स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्य स्रोत तथा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो जमीन के अंदर खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला, बर्तन इत्यादि। अभिलेख। पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र तथा एपिग्राफी भी कहा जाता है। अभिलेख तथा प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन विधि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृति, पाली, खरोस्ती भाषा में है और यह ईसा पूर्व 3री सदी के माने जाते हैं। प्राचीन भारत की अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। अशोक ने ईरानी सम्राट से प्रभावित होकर अपने राज्य में अभिलेखों को जारी करवाया था। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिशेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहते हैं। मुख्यतः प्राचीन समय में सिक्के तांबा, सोना, चांदी के होते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के माने जाते हैं, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक चीजों का चिन्ह बना होता है, जैसे पेड़, मछली, हाथी इत्यादि बने होते हैं। आहत सिक्के चांदी और तांबे से बने होते थे। गुप्तों ने अधिकतर स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। स्मारक और भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर भारत की वास्तुकला शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव है, जो बेशर शैली कहलाती है। मूर्ति कला। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। भरूच, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। चित्रकला से हमें प्राचीन काल के समय के समाज और जीवन के विषय में जानकारी मिलती है।